Assalamu alaikum dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is property of union and intersection. Previous lecture में हम property of commutative property of union and intersection वो पढ़ चुके हैं. आज बेटा हम associative property of union and intersection दोनों पढ़ेंगे. सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे associative property of union. Let's suppose we have set A 1 2 4 8 and B 1 2 1 4 6 and C set is 3 4 5 6. So सबसे पहले आपने बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखिएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर प्रूव करनी है वो ये है कि बेटा अगर हमारे पास A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C के बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है. आई रिपीट, अगर हमारे पास A यूनियन B यूनियन C बराबर हो A यूनियन B यूनियन C के, यहाँ पर क्या है, पहले दो सेट्स A और B के ऊपर ब्रैकेट है और यहाँ पर B और C के ऊपर ब्रैकेट है, तो बेटा ये दोनों साइडें अगर बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रूव करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं वैल्यूज या नहीं करती. तो देखेंगे सबसे पहले इसका प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या है हमारे पास. लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास A यूनियन B यूनियन C. सेट A क्या है हमारे पास बेटा, देखें सेट A है हमारे पास 1 2 4 एंड 8. इसका यूनियन लेना है हमने B सेट के साथ, वो है हमारे पास 2 4 एंड 6. हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई तो यहां पर हम ब्रैकेट लगा देंगे. यूनियन C सेट हमारे पास क्या है, वो है 3 4 5 एंड 6. सबसे पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ये दो सेट पड़े हुए हैं, इनका यूनियन लेना है हमने. तो देखें क्या आएगा हमारे पास 1 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दो दफ़ा आ रहा है और इसको रिपीट दो दफ़ा नहीं लिखना, एक दफ़ा ही लिखना है. ये 2 आ गया हमारे पास. फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 एक दफ़ा ही आएगा. 6 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है. ये दोनों सेट एलिमेंट्स हमारे पास सेट के अंदर आ जाएंगे. दो सेट्स का यूनियन हमारे पास ये आ चुका, यानी A और B सेट का यूनियन हमारे पास ये है. अब ये यूनियन सेट जो C है ये एज इट एज नीचे ही आ जाएगा वैसे का वैसे ही. तो बेटा यहाँ पर आप और से देखें, अब हमने क्या करना है, इस सेट का और इस सेट का यूनियन लेना है. तो देखें क्या आता है, 1 यहाँ से भी, 2 भी यहाँ से, 3 इस सेट में से आ जाएगा, 4 यहाँ से, फिर 4 इसमें भी है और इसमें भी है, दो दफ़ा आ रहा है, हमने सिर्फ इसको एक दफ़ा ही लिखना है. फिर 5 है हमारे पास, 6 है, दो दफ़ा आ रहा है, इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, और 8. ये है बेटा हमारे पास A यूनियन B यूनियन C लेफ्ट हैंड साइड. अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C. अब जो ब्रैकेट है वो हमारे पास B और C के ऊपर ब्रैकेट है. सेट A हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारे पास बेटा है 1 2 4 एंड 8 यूनियन ब्रैकेट. सेट B हमारे पास क्या है 2 4 एंड 6 यूनियन. सेट C हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 6. तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, ये सेट A है वैसे का वैसे ही इसको लिख देंगे, और जो हमारे पास सेट B और C है जो ब्रैकेट में पड़ा हुआ है उसको पहले हम उनका यूनियन लेंगे. तो देखें क्या आता है, 2 यहाँ से आएगा, फिर 3 4 5 एंड 6. ये हमारे पास B और C का यूनियन आया. अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस A सेट का यूनियन लेना है इस सेट से. तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 यहाँ से, फिर 3
4 5 और 6 यहाँ से 4 इसमें रिपीट हो रहा है वो एक दफ़े ले दिया, फिर 8 है हमारे पास और 8 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये है बेटा हमारे पास A यूनियन इनटू B यूनियन C का सेट। अब ज़रा गौर से देखें बेटा, ये वाला सेट सारे का सारा और ये सेट दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। वेरी गुड, एलिमेंट सेम है तो हम क्या कहेंगे? हैंस A यूनियन B यूनियन C ये बराबर है बेटा हमारे पास A, पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं, A यूनियन B यूनियन C। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने ये एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ यूनियन ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो बेटा ये हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को प्रूव कर दिया, प्रूव के ज़रिए समझ भी लिया। अब हम क्या करेंगे? अब बेटा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है बेटा? अगर हम A इंटरसेक्शन लें B का और B का इंटरसेक्शन लें C का, यानी इस तरह से, और फिर A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाएं, पहले जिस तरह एग्जांपल पहले की ना उसी तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, और फिर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, सेम इसी तरह ही जिस तरह के हमने ये यूनियन वाला किया था, सेम वैसे के वैसे, सिर्फ क्या है यूनियन की जगह पे वेरी गुड इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। ये है प्रॉपर्टी, हमने इसको प्रूव करना है विद एन एग्जांपल। सेम यही एग्जांपल से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सेट A है हमारे पास, और वो है हमारे पास बेटा 1 2 4 एंड 8। सेट B है हमारे पास बेटा वो है 2 4 एंड 6, और सेट C है हमारे पास बेटा वो है 3 4 5 एंड 6। ये तीन सेट्स हैं हमारे पास। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बेटा है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बताएं यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना? सेट A। सेट A क्या है हमारे पास? 1 2 4 8 इंटरसेक्शन। सेट B क्या है हमारे पास? 2 4 एंड 6 इंटरसेक्शन। सेट C क्या है हमारे पास बेटा? वो है 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इस ब्रैकेट में दो सेट हैं A और B, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो मुझे बताएं इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 4 है, 2 एंड 4 बेटा ये कॉमन आ रहा है, तो ये इसका A और सेट B का इंटरसेक्शन होगा। देखिए ये 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, ये इनका इंटरसेक्शन होगा। अब इंटरसेक्शन जो C की वैल्यू वो एज इट एज ही नीचे हमारे पास आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है? शाबाश, वो है 4। लें जी बेटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C था, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड लेनी है। नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा क्या है? वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जो ब्रैकेट है वो हमारे पास B और C के ऊपर है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास सेट A लिखेंगे। यहाँ पर सेट A क्या है? 1 2 4 एंड 8 इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट B। सेट B क्या है? 2 4 एंड 6 इंटरसेक्शन सेट C क्या है? 3 4 5 एंड 6। तो बेटा यहाँ पर ये सेट A वैसे का
वैसे ही आ गया। इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स का यानी बी और सी का जो हमारे पास इंटरसेक्शन आता है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 है और साथ में 6 भी है। 4 and 6 बेटा ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ज़रा और से देखें, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 4 जो कि इनमें कॉमन है। लें जी, ये हमारे पास आ गया A इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन C। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, बराबर है, हैंस। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बेटा ये था हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या सीखा, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इसको सीखा और इसको एग्जाम्पल के ज़रिए इनका प्रूव भी हमने किया। ये वो चीज़ें हैं बेटा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मैथ में यूज़ होंगी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जाके यूज़ होंगी। इवन जब तक आप मैथ पढ़ते जाएंगे बीएससी एमएससी तक, तब तक ये लेक्चर हमारे पास, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास यूज़ होती रहेंगे। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।